जैसे ही आकांक्षा ने मैसेंजर में लॉग इन किया, उसे याद आया कि कैसे 1 साल पहले उसकी जिंदगी बदल गई थी। करण से आकांक्षा की मुलाकात उसके पिता के ही एक बिजनेस पार्टी में हुई थी, जिसमें ना चाहते हुए भी वो उनके साथ गई थी। करण के पिता आकांक्षा के पिता के ही कंपनी में मैनेजर थे। उसे बाद में पता चला कि करण भी उस पार्टी में बिना मर्जी के ही आया था। उस शाम आकांक्षा के नाखूनों का रंग फीका हो रहा था, पर उसने नेल पेंट लगाने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन उस अनचाही पार्टी में नजरों ने हिमाकत की, 2 दिलों ने अनजाने में एक दूसरे को पकड़ लिया। उनकी आंखों ने बातें की और उनके दिलों ने खामोशी से वादे किए। और लाइव बैंड पार्टी में नशे में धुत मेहमानों ने अपनी अपनी फरमाइशें। करण मुंबई में नौकरी करता था और आकांक्षा दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अब वो दोनों अलग नहीं रह सकते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकांक्षा को मुंबई में नौकरी मिल गई और वो करण के साथ रहने लगी। उन्होंने प्यार मोहब्बत से सराबोर अपने घर को बसाया, लेकिन उन दोनों का यूं लिव इन में रहना उनके रूढ़िवादी परिवारों को बिल्कुल रास नहीं आया। पर 1 साल के भीतर ही कुछ अप्रत्याशित चीजें घटने लगी। आकांक्षा ये पता नहीं लगा सकी कि वास्तव में गलत क्या हुआ। क्या ये ऑफिस में? और फिर एक रोज आकांक्षा की मुलाकात ड्रीम लवर से हुई। घर पर बेकार बैठी शाम में ये एक सेक्सी चैट सेशन से शुरू हुई, जो जल्द ही एक डेली का रूटीन बन गया। आकांक्षा ने वास्तव में इंटरनेट पर ड्रीम लवर्स के साथ अपने मिलन के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। और उस शाम के बाद जब वो 8 बजे हर शाम लगभग 1 घंटे के लिए ऑनलाइन आता था, तो उसे देखने की ललक पैदा हो गई थी। उन्होंने कभी अपनी तस्वीरें शेयर नहीं की थी। दोनों में से किसी के लिए ये पता लगाना महत्वपूर्ण नहीं था कि सामने वाला कैसा दिखता है या वो जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। वे जानबूझकर इंटरनेट पर एक दूसरे के सोशल नेटवर्क से दूर रहे। हालांकि इस गुमनामी में सुरक्षा, विश्वास की भावना छिपी थी। इसने आकांक्षा को अजीब सा सुकून भरा एहसास दिया। उसकी सभी भावनाओं को पंख देने और आभासी दुनिया में वो सभी जुनून पाने की कोशिश की जो उसने वास्तव में नहीं की थी। आकांक्षा को उसके आभासी प्रेमी के आने की घोषणा करने वाले परिचित डिंग द्वारा वास्तविकता में वापस लाया गया था। अगले कई मिनटों तक उन्होंने उन्मुक्त कल्पना की। आकांक्षा ने शरारती इरादों के एक सुखद अंत के लिए एक पुरुष मसाजर को घर पर बुलाया। हेलो मैम। वो तकिए से अपना मुंह ढके हुए है। वो मसाजर उसके पेट पर है और उसके अंगूठे को चूस रहा है। उसके होंठ धीरे धीरे उसके वैक्स किए हुए सुंदर पैरों के ऊपर जाते हैं। वो उसे उसके घुटनों के पीछे उसकी जांघों पर चूमता है। वो सिहर जाती है और उसके पूरे शरीर में रोमांच की लहर दौड़ जाती है। वो उसकी नंगी पिंडली को सहलाता है और उसके पैरों के बीच अपना चेहरा छिपा लेता है, जहां की गर्म गीली सुगंध उसे मदहोश कर देती है। वो पैरों के बीच उसके सांसों की गर्माहट को महसूस करते हुए उसका नाम पुकार रही है। उसका चेहरा तकिए में गहरे दबा हुआ है और उसके नाखून चादर में गड़ रहे हैं। वो बेचैन होते हुए अपनी लंबी स्कर्ट को अपनी कमर के ऊपर कर लेती है ताकि उसे पता चल सके उसने पैंटी पहनने की परवाह नहीं की है। जब वो उसे अपनी जीभ के नुकीले सिरे से उसके साफ सुथरे चिकने होठों को पीछे से चाटना शुरू कर देती है, जिससे उसका रस निकल जाता है। वो अपनी रीढ़ के नीचे हिस्से में आनंद की एक लहर महसूस करती है। वो उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है और अपने चेहरे के करीब खींचता है। उसे अपनी जीभ की नोक से खोलता है। वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन कमरे में उसकी चीख गूंजने लगी। उसके हाथ आकांक्षा के रसीले नितंब को सहलाने लगे।
उसके स्तन खुशी से दर्द करने लगते हैं और वो उन्हें प्यार करना शुरू कर देती है। वो आनंद से सराबोर होकर विलाप करने लगती है। वो तड़पने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे नीचे से कुतर रहा है। फिर उसे महसूस होता है कि चारों तरफ उसका रस स्वतंत्र रूप से बह रहा है। अनजाने में उसे सभी तरह के चरम सुख की प्राप्ति हो रही है। वह उसके पीछे हो जाता है और उसके नितंब के गुलाबी होने तक पीछे मारता रहता है। वो थोड़ी देर के लिए थर्राता है, लेकिन कुछ ही समय में अपने पूरे लय में आ जाता है। वह उसके भारी स्तनों को प्यार करते, चूसते हुए, नितंब को पकड़ते हुए लिंग को आगे पीछे कर रहा है। आकांक्षा को महीनों से ऐसा पागलपन महसूस नहीं हुआ था। पूरा कमरा आनंदित उन्माद से गूंज रहा। उसके बाल पसीने से नहाए हुए हैं। पसीने की बूंदें उसके शरीर में दरारें पैदा कर रही है और उसके चेहरे पर निखार आ रही है। दोनों चरम सुख को प्राप्त करते हुए झटके से कांपने लगते हैं। अब उसके प्रेमी के मैसेंजर से लॉग आउट करने का समय था। आकांक्षा ने मॉनिटर देखा। उसने अपने बेडरूम की लाइट्स नहीं जलाई थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पर्दे से होते हुए उसके कमरे तक आ रही थी। मूसलाधार बारिश से उसके कमरे की खिड़कियां बुरी तरह हिल रही थी। ठंडी चादर ने उसके छांव में आग लगा दी। अभी भी उसकी कामुक चैट से धड़क रही थी। वो लैपटॉप एक तरफ रख के लेट गई। उसने खुद को अपने प्रेमी की मजबूत बाहों में पकड़े हुए होने की कल्पना की, जैसे उसने चैट में जिक्र किया था। उसने फैंटेसी की कि वो उसके गर्म होंठ, उसके माथे, पलकें, उसकी नाक, कान के पीछे, ऊपर, उसके गाल की नोक पर, उसकी गर्दन के नीचे, उसके गले और उसकी ठोड़ी पर किस कर रहा है। किस मिहानी? आकांक्षा खाली कमरे में बुदबुदाई और उसकी आंखें तेजी से बंद हो गई। वो उसके होठों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। पहले उसके ऊपरी होठ और फिर निचला, धीरे धीरे गति में, जैसा कि आकांक्षा के थरथराते होठ थे। वह अपनी जीभ को किसी भूखे सांप की तरह अपने मुंह के अंदर दबा लेती थी और अपनी गर्म जीभ से कुश्ती करती थी। मुझे हर जगह हाथ लगाओ, आकांक्षा ने अपने काल्पनिक प्रेमी से निवेदन किया। उसने अपनी प्रेमी के स्पर्श को महसूस किया क्योंकि उसके हाथ उसे पूरी तरह से सहला रहे थे। उसकी ढीली गाउन को उतारा, उसके नाखूनों ने स्तनों के बीच ऊपर नीचे चलाया और अपनी प्रिय चीज को सहलाया। उसकी फैंटेसी इतनी वास्तविक थी कि कुछ ही समय में खुद को अंदर से धधकता हुआ महसूस कर सकती थी। जल्द ही उसकी सांसें भारी होने लगी और उसे एयर कंडीशनर में भी पसीना आने लगा। अब आकांक्षा ने अपने ऑनलाइन प्रेमी के कामुक जीभ की कल्पना की, जो उसके शरीर पर आग के निशान छोड़ रही थी। उसके हाथ अनजाने में नीचे की ओर चले गए, जहां भारी गीलापन था। ओ स्वीटहार्ट, मैं चाहती हूं तुम पूरी तरह मेरे अंदर आ जाओ। मैं पागल हो रही हूं। वो अंधेरे में बुदबुदा रही थी। उसने कल्पना की कि वो उसकी गुफा की गहराई की जांच कर रहा है। उसकी अपनी उंगलियां खुद पर काम कर रही हैं और वो हर क्षण अपनी रिलीज का स्वाद लेती रही। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में गर्म चमक फैल गई, उसने आकांक्षा को इंटरनेट पर और सपने में जिस तरीके से प्यार किया, वो उस पर मोहित हो गई। आकांक्षा को गेट पर कार की आवाज आई और वो वापस अपनी सपनीली दुनिया से असल जिंदगी में आ गई। उसने लैपटॉप बंद कर ढीला गाउन पहना और बिस्तर से बाहर आ गई। बेडरूम की लाइट जलाते